तो पिछली बार हमने देखा था कि यीशु के नाम से क्या पाओ? जीवन पाओ। हालेलुया। यीशु के नाम से जीवन पाओ। पिछली बार कुछ भाग जो रह गया था आपके बीच में हम बांटना चाहते हैं। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 6 वचन एक जन पढ़ेंगे। 8 अध्याय उसका 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर पर मन लगाना क्या है? हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति को क्या मिलना है? मृत्यु ही मिलना है। आपने देखा होगा शरीर पर मन लोग कैसे लगाते हैं? शरीर को अपने ज्यादा अच्छे से साफ करके अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। शरीर को अपना तंदुरुस्त बनाते हैं, शरीर को ताकतवर बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और शरीर को फिट रखते हैं। कई प्रकार की कोशिश लोग करते हैं। एक बार कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अपने शरीर को क्या है? मृत्यु है। शरीर पर मन लगाने का मतलब यह है कि शरीर दिक्कत ना हो, शरीर में परेशानी ना हो, शरीर में तरह तरह की परेशानियां ना आने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। जो व्यक्ति आत्मा पर क्या करेगा? मन लगाएगा, उसे क्या मिलेगा? जीवन। हालेलुया। और क्या मिलेगा? शांति, है ना। एक बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, लिखा है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। यानी हमारे पास अच्छा पहनने के लिए हो, अच्छा खाने के लिए हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी जगह जमीन हो, अच्छा घर हो, घर सुंदर बना हो, घर में हर चीज की जरूरत जितनी हमें होती है वो सारी चीजें हो, हमें जितनी चीजों की जरूरत है पहनने ओढ़ने की वो सब कुछ हो। हालेलुया। लेकिन हमारे मन में शांति ना हो, हालेलुया, हमारा जीवन ज्यादा दिनों का ना हो, हमें कोई लाभ होगा? कोई लाभ होगा? हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ होना चाहिए, रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन हमारी जिंदगी थोड़े दिनों की है, कोई बीमारी हमको परेशान कर रही है, कोई कर्जा हमको परेशान कर रहा है। हालेलुया। शरीर की परेशानियां हमको दिक्कतें कर रही हैं, परिवार हमें सता रहा है। हालेलुया। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारा शरीर हमारा क्या नहीं कर रहा है? साथ नहीं दे रहा। हमारे मन में शांति नहीं है। हालेलुया। तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। ताली बजाकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को पढ़िए, 1 कुरिन्ती 15 अध्याय 4 और 5 वचन। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है साफ तौर से, और यीशु मसीह क्या हुआ? गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा
और आगे और भी लिखा हुआ है 5 वचन और 6 में, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो भी गए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल भी ये चीज बता रही है, यीशु मसीह जब मरने के बाद तीसरे दिन जब जी उठा ना, तो 40 दिनों तक इस पृथ्वी पर रहा। हालेलुया, कितने दिनों तक? 40 दिनों तक यीशु मसीह पृथ्वी पर रहा और लोगों से मिला भी। लेकिन यीशु मसीह 40 दिनों तक रहा उसमें, और इस संसार के लोग 40 दिनों तक रहते हैं उसमें फर्क है। हालेलुया, यीशु मसीह जी उठा अपने शरीर के द्वारा, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है, बात कर रहा है, खाना खा रहा है। बाइबल में लिखा है उसके चेले लोग जब जाल डाल रहे थे तो रात भर मेहनत किया और कुछ नहीं पाया। हालेलुया, तब भोर के वक्त यीशु मसीह उनके पास पहुंच गया और कहा, मालूम क्या कहा? तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं खाने को? तो चेले जवाब देते हैं, मालूम क्या कहते हैं? रात भर कोशिश करी है, रात भर मेहनत करी है, लेकिन एक भी मछली हमको नहीं मिली। यीशु मसीह कहता है, ठीक है मैं चलता हूं। अभी भी चेले लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए हैं कि जिसके साथ हम रहते थे, जो हमारा प्रभु था, वो हमारे साथ है। हालेलुया, नहीं पहचान पाए, क्योंकि उन्हें यह मालूम था यीशु मसीह तो मर गया। हालेलुया, और कब्र में है, और यह भी मालूम है जी उठा है, लेकिन अभी तक कहां है ये नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया, और यीशु मसीह इनकी नाव पर है, इनको ये महसूस ही नहीं हुआ, न देखा कि यीशु खुद हमारे साथ है। हालेलुया, और पतरस जो है अंडरवियर में और बनियान में है और मछली पकड़ रहा है, क्योंकि कपड़े पहनकर मछली नहीं पकड़ी जाती। हालेलुया, अब लिखा हुआ है यीशु मसीह जब उनकी नाव पर गया तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब अंदर कहा और गहरे में ले चल, जब गहरे में ले गया तब यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर अपना जाल डाल दे। हालेलुया, जब जाल को डाला तो एक ही बार में इतनी मछलियां पकड़ लाया कि जाल भी क्या हो गया? फट गया। हालेलुया, अब पतरस चकित में है कि रात भर मैंने कोशिश किया, मैंने यहां पर भी डाला था और सब जगह मेहनत किया, लेकिन एक मछली नहीं मिली। ये व्यक्ति है कौन? हालेलुया, मछली को पकड़कर किनारे तक लाया गया। अभी तक ये चेले लोग यीशु को नहीं जान पाए कि प्रभु हमारे साथ है। ताली बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब किनारे पर आने के बाद में सुबह का वक्त है। हालेलुया, कैसा वक्त है? सुबह का। अच्छा, एक अनुमान लगाइए, 3 दिन तक जो व्यक्ति कब्र में पड़ा हुआ है, अब शरीर के द्वारा जिंदा हुआ तो उसे भूख लगना जाहिर है ना, भूख तो लगना चाहिए, क्योंकि शरीर में इसलिए भूख लगेगी। अगर केवल आत्मा में होता तो उसे भूख की जरूरत नहीं होती। हालेलुया, इसीलिए यीशु मसीह को जब भूख लगी तब यीशु मसीह के लिए उन चेले लोगों ने मछलियां दी। क्या किया? मछली दी। वहां नमक नहीं है, वहां मिर्च नहीं है और कोई मसाला नहीं है। वहीं पर यीशु मसीह ने आग जलाई और मछलियों को भूना। हालेलुया, खुद भी खाया और चेलों को भी खिलाया। अभी तक इनको पता नहीं कि कौन है हमारे साथ? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब खाना अंदर चला गया, यीशु मसीह ने भी खा लिया, तब चेले की आंखें खुली। ये कौन है? यीशु मसीह है। तुरंत अपने आप को शर्माया और तुरंत कहां कूद गया? समुद्र के अंदर। हालेलुया, कहा प्रभु मेरे पास मत आना, मैं पापी मनुष्य हूं। मालूम क्यों? क्योंकि ये कपड़े नहीं पहना है ज्यादा। हालेलुया, नीचे पहना हुआ है और अंडरवियर पहना है, यीशु के सामने खड़ा है, इसको पता ही नहीं था। अब जब आंखें खुली तब देखा मैं पापी मनुष्य हूं। कहता है प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं और मेरे पास तू मत आना। कूद जाता है और यीशु मसीह इनको कहता है डरो मत, मैं हूं। यीशु मसीह जब इनको दिखाई देता तब इन लोगों की जान में जान आ जाती है। जिस प्रभु के साथ हम 3 साल तक रहे, वही प्रभु हमें फिर से मिल गया।
हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से यीशु मसीह अपने चेलों से मिलते चला जाता है और 40 दिनों तक रहता है और आखिरी कार में एक सूचना देता है, कहता है होरेब पर्वत पे। हालेलुया। नए नियम में उसे जैतून का पहाड़ कहते हैं। जैतून पहाड़ पर सारे चेलों को ले गया और कहा, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, जब तक तुम्हारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ ना आने पाए, तब तक इस जगह को छोड़ना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी यह है कि जब हमें पुरानी सामर्थ मिल जाती है, जब हम पहले के समान प्रार्थना करने लगते हैं, जब हम पहले के समान बाइबल पढ़ने लगते हैं, जब हम पहले के समान संगति में जाने लगते हैं, जब हम पहले के समान उपवास करते रहते हैं, जब हम पहले के समान परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम पहले के समान परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, जब हम पहले के समान व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, जब हम पहले के समान बलवंत बन जाते हैं, तब हमारे मनों में क्या होती है? शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। खोई हुई चीज को जो पा जाता है वो बड़ा आनंदित होता है। एक उदाहरण आपके बीच में बाइबल में लिखा हुआ मैं बताता हूं। एक बहन का एक सिक्का खो गया। काय का? सोने का। हालेलुया। किसका खो गया? सोने का सिक्का। वो रात भर ढूंढती है, दिन में भी ढूंढती है, जहां जहां उसे शक होता है वहां गई थी, वहां गई, वहां गई, वहां गई, सब जगह जाकर ढूंढाती है, लेकिन उसका सोने का सिक्का मिलता नहीं है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। लेकिन क्या है, ये बड़ी आसान है। क्या है? क्योंकि क्या खोया है? सोने का सिक्का। हालेलुया। लेकिन ये कोशिश करती रहती है, ढूंढती रहती है। एक समय ऐसा होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो जाते हैं, तब इसको रास्ते में मिट्टी जब हटाती है, तब इसका सोने का सिक्का उसे मिल जाता है। तो मालूम है क्या करती है? बड़ी जोर से कूदती है और हल्ला करती है अपने मोहल्ले में, अपने स्थान में। कहती है, मेरा जो सोने का सिक्का खो गया अब वो मिल गया है। मेरे साथ तुम भी क्या करो? आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, ये बात रही अलग की। अब आप एक अनुमान लगाइए। बाइबल कहती है यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। बाइबल कहती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह आत्मा और शरीर दोनों से क्या पाया? हालेलुया, जीवन पाया। और उसका नाम हम लेते हैं तो हमारे लिए क्या मिलता है? जीवन मिलता है, शांति मिलती है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, पाप दूर हो जाते हैं, श्राप दूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, बल्कि क्या करना है? पहले के समान हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब लिखा हुआ है आत्मा जीवनदायक आत्मा बना। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। अंतिम आदम के द्वारा जैसे पाप सारी जाति में फैला। हालेलुया। एक उदाहरण के लिए, संसार में कहते हैं कि तालाब में अगर एक मछली गंदी हो तो पूरे तालाब को क्या कहा जाता है? गंदा कहा जाता है ना? उसी तरीके से अगर एक घर में एक व्यक्ति खराब है ना, तो सारे जमाने में लोग कहेंगे उस घर में मत जाना, बहुत वो घर क्या है? बहुत खराब है। हालांकि सब नहीं है खराब, लेकिन एक ही व्यक्ति खराब है, एक की वजह से पूरा घर खराब माना जा रहा है। हालेलुया। उसी तरीके से हर एक मानव जाति के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति के अनुसार सारी मानव जाति के अंदर पाप आया। हालेलुया। और वो पाप में डूब गए। इसी तरीके से यीशु मसीह केवल एक ऐसा जन है जिसके कारण सभियों के पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता, हमारे पापों को क्षमा करता है। एक
आदम के अनुसार, एक आदमी के अनुसार जैसे पाप फैला है, वैसे ही एक व्यक्ति के अनुसार सारे पाप को मिटाया जाएगा। लेकिन कब? इस संसार में कोई भी पुरुष या स्त्री ऐसी नहीं, बच्चा या जवान बुजुर्ग ऐसा नहीं जिसने कभी कोई पाप ना किया। हालेलुया। अपने आप को कोई भी कितना भी कह दे कि मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं। चाहे छोटा पाप किया हो, चाहे बड़ा किया हो, चाहे मीडियम किया हो, कैसा भी पाप जरूर किया हो, लेकिन यीशु मसीह ऐसा है जिसने छोटा सा भी पाप नहीं किया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बाइबल कहती है यीशु मसीह पवित्र था, इसलिए उसने 5 बलिदान खुद किए। पहले के जमाने में बलि दी जाती थी, मालूम कैसी? एक अन्न बलि होती थी, आज भी लोग करते हैं, भंडारा करवा देते हैं, है ना? तो वो क्या हो गई? अन्न बलि। एक होती थी पाप बलि। पाप बलि के लिए अगर कोई बड़ा पाप कर दिया है और जाते थे और कहते थे हम मुर्गे की बलि देंगे, हमारा पाप भगवान क्या कर दो? क्षमा कर दो। ये भी एक बलि। और एक बलि होती थी, मालूम है क्या? मीठे की। मीठा यानी कोई लड्डू हो या बतासा हो, इस तरीके से ले जाकर हम 11 रुपए का या 51 रुपए का या 151 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारे पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से 5 पाप होते हैं। अब 5 के लिए बलिदान देना पड़ता है, और 5 बलिदान को किसने दे दिया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। अब हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब मुर्गा बलि करने की जरूरत, बकरा बलि करने की जरूरत नहीं है। आपका जोड़ जो है यीशु मसीह से हो गया है। आप प्रार्थना करो, प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। ताली बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो बाइबल कहती है यीशु के नाम से अगर जीवन पाना है तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहली बात, शरीर पर मन नहीं लगाना। हालेलुया। भाई शरीर पर मतलब हद से ज्यादा मन नहीं लगाना है। ऐसा भी नहीं है आपको पास्टर ने कह दिया शरीर पर मन नहीं लगाना है तो नहाना बंद कर दिया। हालेलुया। मुंह धोना बंद कर दिया, कपड़ा धोना बंद कर दिया, अब गंदे मुंदे कपड़े पहनकर हम घूम रहे हैं। पास्टर ने क्या किया है? मना किया। हालेलुया। ये नहीं होना चाहिए भाई। आप सफाई से रहना है, लेकिन हद से ज्यादा अपने लिए केयर करना नुकसानदायक है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। समय पर नहाना है, समय पर कपड़े धोना है, समय पर अपने मुंह को धोना है, समय पर अपने दांत को साफ करना है। बाइबल में लिखा है कि एक बार क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा प्रभु तेरे चेले हाथ नहीं धोते। बहुत से लोग हाथ नहीं धोते हैं। प्रभु तो आत्मा को देखता है, शरीर को थोड़ा ना देखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने शरीर को गंदा रखें। हालेलुया, हालेलुया। भाई साफ शुद्ध होकर हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु हमारी सुनेगा। हम गंदे होकर जाएंगे, प्रभु कहेगा ये करने लायक है, फिर भी अपने शरीर को शुद्ध नहीं रखता, साफ नहीं कर रहा है। हालेलुया। उसके लिए देखा जाता है। मान लीजिए अर्जेंट आप बीमार हो, क्या हो? बीमार हो, और बीमारी के कारण आप उठ नहीं पा रहे हो, पानी तक नहीं ले पा रहे, तो ऐसा व्यक्ति नहाने के लिए दिक्कत है, वो नहीं नहा पाएगा। मुंह भी नहीं धो पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करके क्या करता है? मुंह धोता है। ऐसा व्यक्ति नहीं पा रहा है, धो नहीं पा रहा है, नहा नहीं पा रहा है, ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसकी सुनेगा। जानबूझकर नहीं नहाएगा, जानबूझकर हाथ पैर नहीं धोएगा, जानबूझकर अपने आप को शुद्ध नहीं रखेगा, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? दंड देगा। हालेलुया, हालेलुया। केयर करना है भाई अपनी, लेकिन इतनी नहीं करना है। अब पास्टर ने मना कर दिया तो नहाना बंद कर दो, है ना? कपड़े पहनना बंद कर दो। हालेलुया। मुंह धोना बंद कर दो, ब्रश करना क्या कर दो? बंद कर दो। पहले के लोग भी तो ब्रश नहीं करते थे, अब हमें करने की क्या जरूरत है? वो जमाना इसलिए और था क्योंकि उस समय हर एक चीज प्योर थी। हालेलुया।
उस समय लोग राख से अपने दांतों को साफ किया करते थे। आज कोई करेगा? हाँ, ये क्या कर रहे हैं, राख मुंह में डलवा रहे हैं, देखो, है ना। नीम की लकड़ी से अपने आप को, दांत को साफ किया करते थे। पहले के समय में कपड़ों को माड़ से साफ किया जाता था, चावल के पानी से। आज कोई साफ करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। पहले के समय में मिट्टी से अपने आप को नहाया जाता था। कोई नहाएगा? नहीं नहाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब टेक्निक सब क्या हो गई है, बदल गई है। लेकिन अब एक वचन और भी है, यशायाह में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी, अर्गवानी रंग के हो तो भी, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। और फिर उसके नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है, संसार में कोई ऐसा डिटर्जेंट या साबुन या लिक्विड या परफ्यूम या कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी जो हमारे हृदय को शुद्ध कर सके। हालेलुया। भाई, अपने शरीर को आप ऐसे साफ कर सकते हो, लेकिन आपका हृदय यानी आत्मा केवल यीशु मसीह के लहू से या यीशु के नाम से ही शुद्ध हो सकती है। हालेलुया। हॉस्पिटल में आपको सब कुछ मिलेगा, डॉक्टर सब कुछ बना सकता है, आपके पैर को जोड़ने के लिए राड बनाकर डाल सकता है। हालेलुया। आपकी सर्जरी कर सकता है, आपका दूसरी जगह का मांस हटाकर दूसरी जगह लगा देगा। वो मांस को नहीं बना सकता, खुद नहीं बना सकता, खुद खून को नहीं बना सकता, खुद आत्मा को नहीं बना सकता। हालेलुया। ये सब परमेश्वर ने बनाया हुआ है। हालेलुया। इसी तरीके से मेरे प्रिय लोगों, अगर अच्छी चीज है तो पुरानी चीज भी है, बेकार चीज भी है। अगर पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा भी है। अगर पाप है तो क्या नाम है, पवित्रता भी है। हालेलुया। इसलिए पाप से अपने आप को क्या रखना है, दूर रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और एक वचन पढ़िए, फिर हम लोग प्रार्थना करें। 2 कुरिन्ती 2 अध्याय उसका 6 वचन। दो अध्याय 6 वचन। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है, अपराधी को क्षमा। अगर आप पूरे चैप्टर को यहां पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लिखा है। शैतान क्या करता है, दबे पांव चले आता है, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं रहते, है ना। पास्टर ने मना कर दिया कि नहाना नहीं, ज्यादा अपने आप को साफ नहीं करना। पास्टर ने मना कर दिया कपड़े ज्यादा अपने आप को चमचमाना नहीं। इसका मतलब ये नहीं, तभी तो लिखा है। लेकिन छोटी छोटी बातें अपने अंदर कमी करके हम ले आते हैं और शैतान हमारे जीवन को क्या करता है, बर्बाद करता है। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या करता है, क्षमा नहीं करता। कैसे लोगों के लिए? यहां लिखा है, यदि किसी ने उदास किया तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं, कुछ तुम सबको भी उदास किया। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है बहुत है, इसलिए इससे भला है यह कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने आप को प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया। हालेलुया। जैसे मैं क्षमा करता हूं वैसे तुम भी करो। हालेलुया। जैसे मैं लोगों को पवित्र की सलाह देता हूं वैसे पहले तुम भी पवित्र बनो। जैसे मैं लोगों के लिए सिखाता हूं यीशु मसीह आपके लिए चंगाई देगा, तो पहले अपने लिए चंगाई पालो, फिर उसके बाद तुम दूसरे को शिक्षा दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में सब कुछ मिलेगा। वाकई यह है कि अपने आप को यीशु के लिए पूरा समर्पण कर देना। प्रभु अब मेरे जीवन का उद्धार करता, सब कुछ
तू ही है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक वचन लिखा हुआ है 4 अध्याय 2 कुरिन्ती और उसका 10 वचन लिखा हुआ है, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम किया, यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर तरस खाया, यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, यीशु मसीह ने लोगों के अपराधों को क्षमा किया, यीशु मसीह लोगों के लिए जान तक अपनी दे दिया। हालेलुया। भूखों को उसने रोटी दी, रोए हुए को क्या किया, हंसाया। हालेलुया। एक विधवा के विषय में लिखा है, एक विधवा बहन थी, उसका एक ही लड़का था, जवान लड़का। हालेलुया। और वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। बुढ़ापे का सहारा उसका क्या हुआ, चला गया। उसी रास्ते से यीशु मसीह जा रहा था। वो विधवा रो रो कर बयान कर रही थी, मेरा लड़का अच्छा था, अब मेरा सहारा चला गया, मैं कैसे जीऊंगी, मुझसे पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया उससे पहले। इस तरीके से वो रो रही थी। यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने देखा अर्थी जा रही है। यीशु मसीह ने आवाज दिया और अर्थी वालों से कहा रुक जाओ। अर्थी जाते वक्त रोकना अच्छा नहीं होता ना, लेकिन यीशु मसीह को देखकर लोग वो रुक गए, क्योंकि उन लोगों को मालूम था ये साधारण व्यक्ति थोड़ा है, जो ये कहता है कुछ कारण जरूर होगा। और अर्थी वाले रुक गए और उन्होंने कहा अर्थी को नीचे उतारो। नीचे उतार लिया और वो विधवा आंटी से प्रभु ने कहा ढांढस बांध, तेरे विश्वास के कारण तुझे तेरा बेटा जरूर मिलेगा। लेकिन मरा व्यक्ति कैसे मिल सकता है? हालेलुया। ये लोगों के मन के अंदर होता है। उसी वक्त यीशु मसीह ने अर्थी पर केवल हाथ रखा। हालेलुया। लिखा है अर्थी पर हाथ रखा, यानी छुआ केवल, और कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। मरा हुआ व्यक्ति क्या हो गया, उठकर बैठ गया। और जैसे ही ये सारा चमत्कार लोगों ने देखा, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वो व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह ने नीचे उतारा और उस बेटे को उस विधवा मां को दे दिया। उस विधवा मां ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करी, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके बुढ़ापे का सहारा दोबारा उसे वापस दे दिया। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की खुशी, चंगाई, छुटकारा, आजादी, ये सब कुछ वापस मिल सकता है। कैसे? हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना पहले से ज्यादा बढ़कर करें। हमारे बिगड़े काम बन सकते हैं। कैसे? परमेश्वर की आराधना करने से। संसार पर मन लगाना मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब आत्मा पर मन लगाएंगे कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी लोग सो रहे हैं आधी रात को, अचानक आपकी आंख खुल जाए, मान लीजिए, है ना, अचानक आंख खुले तो क्या करना चाहिए? है प्रार्थना। अपनी शांति से थोड़ा मुंह धोया, थोड़ा सा पानी डालकर उंगली से कुल्ला किया ताकि आपको फिर से नींद ना आने पाए। ऐसा करके तुरंत अपने बिस्तर में ही बैठकर क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, आराधना करना चाहिए। दिन में हो, दिन में आपको वक्त मिला तब परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। व्यक्तिगत प्रार्थना भी परमेश्वर के सम्मुख में करना चाहिए और उपवास करना शुरू कर देना चाहिए। तब परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको जीवन मिलेगा। आप ऐसा करके देखो, मैंने करके देखा है। हालेलुया। रात को मैंने प्रार्थना किया। अभी पिछले संडे की बात बताता हूं। रात को मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, कलीसिया में क्या हो रहा है? परमेश्वर, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में यहां नहीं आ रहे हैं, कुछ तो बदलाव कर। हालेलुया। नहीं, पिछले इतवार को नहीं, उससे पिछले इतवार को, 2 इतवार हो गए, तीसरा इतवार है ये। प्रार्थना किया, देखो परमेश्वर एक अजीब तरीके से काम किया। मैंने यहां प्रार्थना किया, मुझे नहीं पता पुराने लोग कैसे आएंगे। हालेलुया। एक बहन के द्वारा, एक पुरानी बहन, विश्वासी बहन, वो यहां प्रार्थना में प्रभु उनको लेकर आए। मैंने उन्हें ना तो फोन किया, ना नंबर है, ना कुछ है,
ना घर का। एक बार घर पर गया हूं, लगभग मेरे ख्याल में 4-5 साल हो गए, तब गया था। अब वो बहन प्रार्थना में यहां पर पहुंची, कैसे? प्रार्थना से। हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में किसी प्रकार की कमी हो रही है, कैसे पहुंची? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। किसी को चंगाई मिल रही है तो मिल कैसे रही है? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हमारे अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रार्थना।